हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम वन लाइनर यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को वन लाइनर में कर रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियो चैनल पे हैं, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। चलिए, सावरकर के अनुसार वे कौन से 3 बंधन है जो हिंदुओं को जोड़ता है? तो है प्रदेश, क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति, जो है तीनों ये हिंदुओं को जोड़ता है। आगे सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो के से। आगे प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, आगे है किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो B.R. अम्बेडकर। ठीक है, आगे है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है उदारतावादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना। आगे किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी सामूहिक अहम, चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? तो M.N. रॉय ने। आगे प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच अंतर किसने किया है? तो माओ ने किया है। आगे है मैच है, लेखक है और उनसे रिलेटेड पुस्तक है। तो डी हेल्ड है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जे लिवली का है डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट बुक है। मैकफरसन, इनकी बुक तो कई बार आ चुका है, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। सी पैटमैन का है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। आगे जॉन स्टुअर्ट मिल एवं एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं। कारण है सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप है। तो सही है, परंतु आर गलत है। रीजन इसका जो बोला गया वो गलत है। आगे है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में सही कथन। तो संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। रानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्यवाही करती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे है निर्वाचन प्रक्रिया। तो फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली यूएसए, द्वितीय बैलेट प्रणाली फ्रांस, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी, पार्टी सूची प्रणाली स्विट्जरलैंड। आगे है संरचनात्मक कार्यवाद, मूलतः जांच पड़ताल का एक ढांचा है। आगे है एसपी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय तब होता है जब जन गतिशीलता तथा जन सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में अधिक होता है। आगे है असर्शन रीजन का फिर क्वेश्चन आ गया। यूएस सीनेट दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। कारण है बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा सीनेट के अनुमोदन के बिना कर सकती है। तो दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। आगे आश्रयता का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है, परायेपन का सिद्धांत है। तो आश्रयता का सिद्धांत समीर अमीन, विकास का सिद्धांत लुसियन पाई और परायेपन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। कौन से अभिलक्षण भारत और यूके में सर्व सामान्य है? तो द्विसदन पद्धति, सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है। किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया? बहुसंख्यक एक मत पत्र प्रणाली जो पार्टी द्वैधता की ओर प्रवृत्त होती है। तो ड्यू वर्ड्स गर्ड्स लॉ ने।
आगे है यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में यूएस के सामाजिक विज्ञानियों के बीच गर्मागर्म चर्चा का विषय रहा है? तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। रैल्फ मिलीबैंड ने राज्य को शासक वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखा है। तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तो साधक। आगे है कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जयप्रकाश नारायण नहीं थे संविधान सभा के सदस्य। आगे संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा, उस सदस्य की पहचान कीजिए। तो टी कृष्णाचारी ने कहा था। आगे डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट पार्थ चटर्जी का है। इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज पामेर श्रवण स्मिथ का है। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस टीवी सत्यमूर्ति। थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म एंथनी डी स्मिथ। आगे है बर्खास्त मुख्यमंत्री जिम्मेवार राज्यपाल। अजय मुखर्जी, धर्मवीर, चरण सिंह, गोपाल रेड्डी। क्या था इसमें? सुमेलित करना था। अच्छा, मुख्यमंत्री और संबंधित राज्यपाल। ठीक है, जो बर्खास्त मुख्यमंत्री थे और जिम्मेदार कौन उस समय? राज्यपाल। ठीक है, चलिए ये तो पुराना क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? तो बीवी गिरी का। ये इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में विधानसभा के सीट में धार्मिक आधार पर आरक्षित है? तो ये सिक्किम में है। सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। उपयुक्त कथन किसका है? रॉबर्ट मेल्सन और हार्वर्ड वॉल्फ का। आगे कौन सा कथन क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण है? राज्य के ढांचे और राजनीतिक व्यवहार का लोकतांत्रिकरण कल्याणकारी राज्य में कटौती के फलस्वरूप स्थानीय और क्षेत्रीय हितों की पुनरुत्थानशील अभिव्यक्ति और नव उदारवाद में परिवर्तन अल्पसंख्यक राष्ट्रों का राजनीतिकरण। आगे है किसकी पुस्तक में जाति को इन शब्दों में परिभाषित किया जाता है? अंतःविरवाही गुट, अंतर्विरवाही गुट समूह जिनका एक जैसा नाम हो। अंतर। आगे है जो अनुवांशिक रूप से समूह के सदस्य हों, जो सामाजिक संपर्क के संदर्भ में अपनी सदस्यों पर कुछ बंधन लगाए, साथ ही अपनी सामान्य उत्साह का दावा पेश करने के लिए या तो वे एक सामान्य पेशा अपनाएं और सामान्य तौर पर एक ही समरूप समुदाय का अंग माने जाए। तो ई ब्लंट का है। आगे है भारतीय संदर्भ में यह कथन किसका है? ये तीनों शक्तियां राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंदिता शक्ति सापेक्षिक है और एक दूसरे की सीमाओं के अतिक्रमण करती है। कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी सहयोग करती है, लेकिन उसमें सामंजस्य कभी नहीं होता है। तो एरी एम केकोविच का है। किसने प्रशासन को अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया? तो जे.एम. फिफ्नर ने। किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकारी यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो प्रणाली कहलाती है। तो ब्यूरो। आगे है राज्य सरकार का अंकेक्षण केंद्र का विषय है। अवधि समापन लैप्स के नियम का अर्थ होता है विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं। आगे किसके द्वारा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा आरंभ की जा सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव पारित करके। आगे है W.F. विलोबी, मैरी पार्कर फॉलेट, मुन्ने रिले
और हेनरी फ्योल, तो बुक है इनसे रिलेटेड। तो विलोबी का है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी पार्कर फॉलेट का क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मूने एंड रिले का है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी फ्योल का है इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट। आगे भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा एवं भारतीय विदेश सेवा में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा। प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी? तो ब्लैक एंड मूटन ने। ब्लैक एंड मूनी होगा। कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य सुनिश्चित अवधि तक अपने पद पर रहते हैं। कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति द्वारा ही अपने पद को हटाया जा सकता है और वह भी संविधान में दी गई विधि से। आयोग का खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है। आगे किसका संबंध किस कथन संवैधानिक उपागम से है? तो हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है तथा हर ज्ञान मौजूद शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद। आगे है निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों में अल्प विकास के कारक तत्व संबंधित देश के बाहर के कारक तत्व होते हैं। कारण है विकासशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। तो ए आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। आगे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन और ये देश है टोयोटा जापान, जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए, नेस्ले स्विट्जरलैंड, इलेक्ट्रोल्स कनाडा। आगे रीजनल इकोनॉमिक कमीशन और मुख्यालय है इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप स्विट्जरलैंड है, इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर अफ्रीका इथोपिया है, इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका चिली है, इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर वेस्ट एशिया इराक। भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व पर टिप्पणी करते हुए किस नेता ने यह कहा कि यदि उसका अतिक्रमण किया जाता तो भारत के मैदानी भाग सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फेडरशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की गई है? तो असमान संधि, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा, चीन से समान दूरी की नीति। किस नेता ने 1984 में आयोजित आणविक निशस्त्रीकरण पर 4 महादेशीय शांति पहल में भाग नहीं लिया? तो राष्ट्रपति जियाउल हक। आगे है अभिकथन है चीन ने पाकिस्तानी परियोजनाओं खासकर ग्वादर बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया, तथापि चीन ने अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार किया जिसके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई है। कारण है भारतीय बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर के अलावा तालिबान अलकायदा के सहयोग से जिनजियांग में इस्लामी कट्टरतावाद के फैलते हुए जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करने को बाध्य किया। तो दोनों सही है और सही इसका स्पष्टीकरण भी है। चलिए पेपर 3 भी देख लेते हैं। जून 2013 का क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के हास्य के विषय में सही है इतिहास परकवाद, अति तथ्यात्मकतावाद, नैतिक सापेक्षतावाद। स्कीनर, पेकॉक, विंटगेंस्टीन और में से कौन संदर्भवाद का व्याख्याता नहीं है? तो विंटगेंस्टीन। आगे है पॉपर, क्रॉसमैन, बर्लिन, लेविंसन में से कौन प्लेटो का समर्थक है? तो लेविंसन। इन्हें काफ़ी अच्छी बातें बोली प्लेटो के बारे में। आगे है नागरिकों को किसने शासन के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? तो अरस्तू ने। किसका राजनीतिक सिद्धांत नाममात्रवाद पर आधारित है? तो हॉब्स का। जॉन लॉक रचित 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? तो फिल्मर पर।
सामान्य जनरल विल इंगित करता है तो मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत समूह मानस एवं सर्व सामान्य में। किसने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? तो गिवी जोट ने। आगे है, कौन यह कहता है कि श्रमिक स्वतः समाजवादी नहीं बनते बल्कि केवल मजदूर संघवादी बनते हैं तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांतियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उन तक पहुंचाना होता है। तो लेने ये मैं वन लाइनर कराने के बाद इसका जो क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगी आपको, ताकि आपको ये वन लाइनर वाला भी एक बार क्वेश्चन वाला भी देख लीजिएगा 4 ऑप्शन के साथ जो होगा, और साथ में ये, तो दोनों का ले पढ़ के आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मार्क्स बाद अतिरिक्त, हाँ, और डेट भी आ गया है तो आप देख लिए होंगे कब है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर यूजीसी नेट का। हाँ, तो क्या है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? तो एम.एन. रॉय ने किया है। आगे है, एक मिनट, क्या है आगे, हाँ, किसने यह कहा है कि जो लोग कहते हैं कि मैं धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते हैं। तो M.K. गांधी। F.A. हैक द्वारा लिखित पुस्तक को सही क्रम में करना है। द रोड ऑफ सर्फडम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, रूल्स एंड ऑर्डर, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। आगे M. सैंडल है, वॉल्जर है, बुक है उनसे रिलेटेड, बिल किमली का है, और R.J. वर्नस्टीन है। तो सैंडल का हो जाएगा लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, वॉल्जर का स्फीयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ पॉपुलरिज्म एंड इक्विटी, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ देता है बुक का, ध्यान रखिएगा। किमली का है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, वर्नस्टीन का है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। कथन और कारण है, जैसा कि सेवाइन ने कहा है कि महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक तथा सामाजिक संकटों से उत्पन्न होते हैं। कारण है, कोई राजनीतिक सिद्धांत निष्काम नहीं होता है। ठीक है, आगे हाँ, तो दोनों सही है स्पष्टीकरण है। ब्लॉक मत व्यवस्था को कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को सापेक्षिक बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास भेजा जाता है। SP हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास तब होता है जब बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागिता संस्थानीकरण की तुलना में हो। आगे है पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल, सोशियोलॉजिकल मॉडल, नेशनल चॉइस मॉडल, डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल। तो हो जाएगा राजनीतिक दलों के प्रति लोगों की मनोवैज्ञानिक संपृक्तता। सोशियोलॉजिकल मॉडल है समूह सदस्यता को मतदान व्यवहार में जोड़ना। नेशनल चॉइस मॉडल है राष्ट्रीयकर्ता को मतदान करना। डोमिनेंट आइडियोलॉजी है वैचारिक कौशल की प्रक्रिया द्वारा मतदान को रूप देना। ठीक है, आगे है कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ संस्थानीकरण के रूप में मानता है? तो हेलियो जैकोबिन। आगे है आधुनिकीकरण विचार और लेखक, देखिए मनोवैज्ञानिक विचारधारा डेनियल लर्नर से है, संरचनात्मक आलमंड और से है, मानकीय विचारधारा सेल्डन वुन का है, उत्तराधुनिकतावाद लियोटार्ड का है। आगे लेखक है, पुस्तक है, वॉल्टर रोडनी है, उनका हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। जियोफ्रेग का है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट अ मार्क्सिस्ट एनालिसिस। रोनाल्ड एच चिलकोट का है थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। जोसेफ सिम्पीटर का ये भी कई बार है इम्पीरियलिज्म सोशल क्लासेस। आगे द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस, दी एंटी सैलून लीग नामक 2 प्रभावक गुट कहाँ के हैं? तो यूनाइटेड नेशन ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। आगे है उन विविध प्रयोजनों को बताइए जो जेम्स विल्सन
के हितों में सम्मिलित होने के निर्णय को मजबूत करने के लिए पेश किया। साधक, सौदेश्य, अभिव्यंजक। किसने उदारवादी संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया है? तो थेडा स्कोपोल। आगे है गुट दल और प्रभाव गुट। तो इसमें क्या हो जाएगा? सात व्यस्तता, रॉबर्ट डल। ये वाला कई बार है। प्रबंधकीय क्रांति, ये वर्ण का है। सहभागिता प्रजातंत्र पेटमैन का है। राज्य का साधक सिद्धांत मिलीबैंड। निर्वाचन सूची प्रणाली की विशेषता कौन सी है? तो दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनाते हैं तथा उसमें केवल बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र होते हैं। अभिकथन और कारण है, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 मुख्य संघटकों समानता, क्षमता और विभेदीकरण की शिनाख्त की। कारण है, उच्च स्तर का भेदीकरण विकास और क्षमता निर्माण की ओर प्रवृत्त करता है। तो दोनों सत्य है और सही इसकी व्याख्या है। आगे है प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। आई के गुजराल है 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 98। वाजपेयी का है, उनका तो 3 चरण में था। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन था उसमें 16 मई से 1 जून, जो 13 दिन के लिए बने थे। फिर एच डी देवगौड़ा, उस समय काफ़ी चेंज हुए तो वो हमेशा उसी का क्रम में पूछता है। चंद्रशेखर देवगौड़ा होगा 96, 1 जून से 21 अप्रैल 97। देखिए 1 साल 13 दिन, वैसे ही सब काफ़ी कम टाइम। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। बजट बनाने की प्रक्रिया का सही, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है? पहले वित्त विधेयक, फिर उस पर सामान्य चर्चा होती है, फिर उस पर अनुदान होता है, फिर मतदान होता है, फिर विनियोजन विधेयक बनता है। आगे धन विधेयक संसद के निम्न सदन में उद्भूत होता है। ठीक बात है। संसद द्वारा निम्न सदन सामान्यतः निर्वाचित निकाय होते हैं। तो दोनों सत्य है। आगे है केवल राज्यसभा की ही समितियां हैं। तो अधीनस्थ विधान समिति, सरकारी आश्वासन समिति, मेज पर प्रस्तुत पत्रों से संबंधित समिति। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाती है के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो 500। पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया नामक पुस्तक के संपादक कौन है? जोया हसन है। खेर आंदोलन, तबलीग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन में से कौन किसान आंदोलन नहीं है? तो तबलीग आंदोलन। बाकी खेरा भी हो जाएगा, तेलंगाना और तेभागा ये आपका किसान आंदोलन हो गए। आगे है, ये आपका टॉपिक ही है आंदोलन वाला। किस उपवाक्य का उपयोग बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया है? तो कल्पित समुदाय। भारत के शासन योग्यता के संकट के संबंध में अतुल कोहली की परिभाषा। तो अस्थायी या सहनशील सम्मिलनों की अनुपस्थिति, नीतिगत अप्रभाविता, राजनीतिक संघर्ष को बगैर हिंसा के अनुकूल बनाने की अक्षमता। लेखक हैं और विचारक हैं लॉयड सुजान रुडोल्फ हैं। भारतीय राज्य समूह तथा वर्ग बहुवाद में अंतर स्थापित पाठ चटर्जी हैं। राज्य संसाधनों का प्रधान आवंटक तथा सामाजिक समूहों में प्रधान सुकरकर्ता और सुसाध्यकर्ता फ्रैंक एवं एम.एस.ए. रॉय। लोक संस्थाओं तथा राजनीतिक संस्थाओं के बीच लोकतांत्रिक राजनीतिक विपाटन। हमजा अल्वी है। अति विकसित उत्तर औपनिवेशिक राज्य। किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम सांप्रदायिक है? तो थॉमस पेंथम ने। नागरिक समानता, धर्म की स्वतंत्रता, राज्य के द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं एवं धार्मिक संपत्ति पर कराधान में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व नहीं है? तो धार्मिक संपत्ति पर कराधान। बुक है, देखिए सेल्डन ओलिवर का है द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। लेपावर्की का अल्बर्ट एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट।
अशोक चंदा का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनर का है अ पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे, भारत में विशिष्ट सिविल कर्मचारी की पदोन्नति के मामले का फैसला कौन करता है? तो मंत्रिमंडल समिति। किसका कहना है कि लोक प्रशासन सरकार के केवल कार्यकारिणी शाखा के प्रचालन को समाविष्ट करता है? तो लूथर गुलिक। उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित है? तो सत्ता से। लोक निगम की विशेषता, इसे मंत्रालय के नियंत्रण से पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। उत्तरदायित्व वेतन कार्य की स्थिति कंपनी नीति में से कौन अभिप्रेरणा के हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत हाइजीन स्वास्थ्य का कारक में समाविष्ट नहीं है? तो उत्तरदायित्व। आगे है परफॉर्मेंस बजट। निष्पादन बजट शब्दावली किसके द्वारा गढ़ी गई? ये भी इंपॉर्टेंट है, यूएस के प्रथम हूवर कमीशन के द्वारा। लोक निगम की कार्यविधि के बारे में कौन सी सिफारिश भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई? तो उच्च अधिकारी पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिए। संबंध मंत्रालय के सचिव को प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में हमेशा शामिल किया जाना चाहिए। आंतरिक लेखा परीक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। पद वर्गीकरण किसका वर्गीकरण है? कर्तव्य भार का। अधिकारियों का पेशेवर निकाय जो अस्थायी वेतनिक और कुशल होता है। सिविल सेवा को इन शब्दों में किसने परिभाषित किया? तो हरमन फाइनर ने। किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संबंध में विचार किया गया है? तो फुलटन समिति रिपोर्ट में। अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं के प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 335। गैंग प्लैंक का संबंध किससे? स्तर शेषांतरण लेवल जंपिंग। लोक निगम की विशेषता, यह कानूनी पहचान है या यह किसी से अनुबंध कर सकता है या संपत्ति का मालिक हो सकता है, जबकि यह न तो किसी पर मुकदमा चला सकता है और न इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कथन और कारण है, देखिए, अखिल भारतीय सेवा न तो संविधान की संघीय विशेषता का उल्लंघन करती है न ही राज्यों की स्वायत्तता। कारण है, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी केंद्र सरकार के नियम से शासित होते हैं और राज्य सरकार को उन पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है। तो ए गलत है और लेकिन आर सही है। अलेक्जेंडर वेंट्स को आप किस सिद्धांत उपागम के अंतर्गत रखेंगे? तो सामाजिक निर्मिततावाद के। संधियों का सही क्रम, केमिकल वेपन्स एग्रीमेंट, इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी, फिर है कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी एंड लैंड माइंस बैन ट्रीटी। आगे मिलाना है आपको संवैधानिक रूप से विकेंद्रित संघ यूके, कुछ संघीय गुणों के साथ भारत, परिसंघ कॉन्फेडरेशन ये स्विट्जरलैंड, महासंघ यूएसए। संचार उपागम का आविर्भाव किसने माना है? तो साइबरनेटिक्स अभियांत्रिकी ने से। स्टीवन स्मर्ट के अनुसार कौन सा अभिलक्षण तृतीय स्तर के राज्यों को चिन्हित करता है? तो अभिशासन का संकट। किसके विचारों में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की संकल्पना का उदय हुआ? तो वुड्रो विल्सन के। आगे है क्षेत्रीय दलों का उद्भव और सशक्तिकरण परस्पर संबंध है। फिर कारण है, निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ विशिष्ट संस्कृतियों और पहचान में है। तो दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। भारतीय विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने के कारण था? तो आर्थिक तत्व, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति, भारतीय राष्ट्रीय की विचारधारा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हॉटलाइन का अर्थ क्या होता है? तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक तक फैसिमाई ट्रांसमिशन क्षमता, DCL के मार्ग से ग्राफिक सामग्री प्रेषित करना, राज्यों के प्रमुख के बीच प्रत्यक्ष संवाद। ठीक है। किस कारण से भारत और बंगाल के बीच संबंध तनाव रहा? तो तीस्ता नदी जल विवाद। कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया। प्रत्येक राज्य अपनी विवादग्रस्त मीडिया छवि
को इन केंद्र प्रकार सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाता है तथा आज के पत्रकार प्रभावशील रूप से प्रेक्षक के स्थान पर सक्रिय सहभागी बन गए हैं। मीडिया युद्ध एजेंडा तय करता है और सहमति उत्पादित करता है। तो सही है, बट स्पष्टीकरण नहीं है। भारत पाकिस्तान के मध्य समझौते का सही क्रम है तो तास्कन एग्रीमेंट है जो 66 में हुआ था। शिमला हुआ था आपका, शिमला कब हुआ था? 72 में। लाहौर 98 हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा, और फिर आगरा ये 99 में हो जाएगा। आगे है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और तो बगलीहार जल परियोजना, बांग्ला गैर कानूनी प्रव्रजन, नेपाल अल्पकालिक मार्ग, चीन तवांग घाटी। फिर है कंबोडिया, वियतनाम समस्या है, लैंड ड्रॉग एंड द आइसलैंड ऑफ वाई। म्यांमार का डाई लैंग होगा, मलेशिया फिलीपींस से सवा और नॉर्थ बोर्निया, वियतनाम फिलीपींस स्पार्ट्स लीज आइसलैंड। आगे चलिए, हो गया ये हमारा 2013 का क्वेश्चन जून का। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दिसंबर 2012 के क्वेश्चन को कंप्लीट। चलिए, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।